हाय फ्रेंड्स, एनसीईआरटी सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभिमान एकेडमी के माध्यम से प्राचीन सभ्यता का आज पार्ट 2 है। और मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया था, ये जनरल स्टडीज प्रैक्टिस सेट फॉर आईएएस, पीसीएस, एलटी ग्रेड और शिक्षक भर्ती से जुड़ी सभी भर्तियां, चाहे चाहे वो यूपी एडिट जूनियर हो, यूपी टेट है, सी टेट है, यूपीएसआई, यूजीसी नेट, एसएससी बैंक और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये हमारे लिंक हैं अलग अलग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। इनको आप फॉलो करके किसी भी अपडेट को जान सकते हैं। चलिए समय खराब ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज कौन सा था। देखिए, आपसे जो पूछा है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो मैंने आपको इसके बारे में पहले भी कई बार बताया हुआ है कि जो जौ है, जौ को बोलते थे यव। क्या बोलते थे जौ को? जौ को कहा जाता था यव। और यव जौ के बारे में सबसे, देखिए क्वेश्चन आपको देखने में साधारण लगेंगे लेकिन इनकी महत्ता बहुत ज्यादा है। और सबसे पहले मोस्ट क्वेश्चनों को पढ़ना चाहिए ताकि पेपर में वो पूरे पूरे करने की गारंटी हो आपकी। देखिए, बुर्ज होम जो है वहां से बेसमेंट मिला है। और बुर्ज होम कहां पर है? बुर्ज होम है जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पर कुत्ते के साथ शव के साथ कुत्ता भी दफनाया जाता था बुर्ज होम में। अच्छा, जो ब्रह्मगिरी है वो है महापाषाण काल, महापाषाण उपकरण। मतलब ब्रह्मगिरी जगह से कहा मिला है? महापाषाण उपकरण मिला है ब्रह्मगिरी से। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सिंपल देखिए, ए पर आ जाएगा 3, ए पर आ जाएगा 3। अच्छा, दूसरा है सी पर आएगा 1। ए पर 3 हो और सी पर 1 हो, ऐसा ऑप्शन कौन सा है? देखिए, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ए पर 3 है और सी पर 1 है। और जो कुपागल है, कुपागल से मिले हैं राग के टीले। राग के टीले, ठीक है, वहां से मिले थे मोहनजोदाड़ो से। इन्हें मृतकों का टीला भी कहा जाता था। जो बस्तियां दब गई थीं उनके अवशेषों को राग का टीला कहा जाता है। आदित्य नल्लूर से क्या मिला है? कलश शवाधान मिला है। और ये आदित्य नल्लूर दक्षिण का एक क्षेत्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते भी मिले हैं? मैंने अभी अभी आपको बताया, मानव कंकाल के साथ जो कुत्ता मिला है, कुत्ते का कंकाल, वो मिला है बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर के बारे में बताएं, सही उत्तर क्या है। तो देखिए, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, मेहरगढ़ से प्राचीनतम साक्ष्य के जीवन प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ से पशुपालन मिला है। ये मतलब तीनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि मेहरगढ़ से वाकई में स्थायी जीवन मिला है। भीमबेटका से चित्रकीर मिली है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं जहां से शैल चित्र मिले हैं वो जगह कहां पर है? मध्य प्रदेश। आदमगढ़ से पशुपालन मिले हैं, तो उत्तर हो जाएगा ये सभी। ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भविष्य के लिए, ताकि आपको याद रहे। हल्लूर एक जगह है, उसमें घोड़े की, ये हल्लूर जो जगह पड़ती है कर्नाटका में है। और यहाँ पर घोड़े की हड्डी मिली थी एक। इससे क्या साक्ष्य मिलता है? इससे मध्य पाषाण काल का एक साक्ष्य मिलता है। कहाँ का? मध्य पाषाण काल का। निम्नलिखित में से किस मृदभांड प्रकार से प्रारंभिक कुंभाकार चरम कौशल प्रतिबिंबित होता है? देखिए, चरम कौशल की बात कर रहे हैं जहां तक कुंभाकार की, तो ये इसको इस तरह के बर्तन होते थे। और इस तरह के जो बर्तन होते थे ना, उन बर्तनों में डबल हैंडेड होते थे। ऊपर ऊपर भी हैंड, इधर भी हैंडल और इधर भी। और पहले आदमियों की उंगलियां विकसित नहीं थे, तो इसके अंदर अपनी उंगलियां फंसा के इंसान कुछ भी पीता था। उसको बोलते थे कुंभाकार बर्तन। इसको एमजीपी भी कहा जाता है, चित्रित धूसर मृदभांड। इसे अलग अलग तरह के हैं, चित्रित धूसर भी हैं, उत्तरी काले पॉलिशदार भी हैं, लाल मृदभांड भी हैं, गेरुआ वर्ण भी हैं। लेकिन जहां तक चरम कौशल की बात चल रही है, सबसे एक्सपर्ट और सबसे बढ़िया जो बने थे, वो बने थे काले वाले पॉलिशदार मृदभांड। तो इसका उत्तर आ जाएगा बी। और इनमें सबसे पहले जो बने थे वो रहे थे चित्रित धूसर मृदभांड, जो सबसे ज्यादा पाए गए हैं। निम्नलिखित को सही सम्मिलित करिए, कौन सा किससे मैच होगा। देखिए, जो कोट दीजी है ना, कोट दीजी, ये ताम्र पाषाण काल का है। आप डी पर आएगा 3, और डी पर 3 केवल एक में ही है। इसका मतलब है नेवासा पर मध्य पाषाण काल आएगा और सोहन निम्न पुरापाषाण काल का क्षेत्र है। टेरियन जो है वो मध्य पाषाण काल का क्षेत्र है। और ये इसका 4, 1, 2, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको भी ये याद हो जाएगा। कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ है। ये बात सच है, क्योंकि खेती के सबसे पहले साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले, चाहे कपास हो चाहे कुछ और। सराय नाहर यूपी में पड़ता है और यहाँ पर युद्ध के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, करेक्ट है। मध्य पाषाण युग में गुफा चित्रों में हिरण की आकृति सबसे ज्यादा मिली।
ये भी करेक्ट है, तीनों ही करेक्ट हैं, तो उत्तर हो जाएगा ये सभी। हिरन सबसे ज्यादा मिला था। मोहनजोदारो एक मूवी आई थी, उसमें हिरन टाइप में एक जानवर भी दिखाया गया था। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक साहित्यों के संदर्भ में कौन सा कथन क्रम सही है? देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले वेदों को पढ़ने की बात चली, तो हमने ढूंढा ब्राह्मणों को, ब्राह्मण वेद पढ़ाएंगे। ब्राह्मण हमें ले गए जंगल, अरण्यक का पर्यायवाची होता है जंगल, तो अरण्यक जंगल। और फिर हमें वहां क्या पढ़ाया? पुराण। ये केवल एक याद करने की ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है ना। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। देखिए पृथ्वी विजय जो बुक है वो जैनक ने लिखी है, करेक्ट है। शब्दानुशासन राजा भोज के बारे में, नैष चरित्रम श्री हर्ष के बारे में, और वास दत्ता सुबद्दू के बारे में, तो इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही सही उत्तर बताइए क्या है। तो देखिए संधानों गुफाओं पुरा स्थल मध्य पाषाण काल का है, करेक्ट है ये बात। ठीक है ना। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं। लंबेहिया शैलाश्रय जो कैमूर की पहाड़ी से स्थित है, मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं, करेक्ट है। बेलन घाटी से हड्डी से निर्मित मातृ देवी के उच्च पुरस्कार युगीन आकृति मिली है, ये भी सही है। इसका मतलब है इसका उत्तर आ जाएगा ये सभी। ये तीनों ही बात ठीक है कि संधानों गुफाओं से मध्य पुरापाषाण काल का है। देखिए पहले शैलाश्रय मिले थे भीमबेटका गुफाओं में, दूसरे मिले हैं लेमैया से कुमा कैमूर की पहाड़ी पर, तो ये भी करेक्ट है। मानव समाधान भी मिला था, पहला मानव समाधान बुरजहम में मिला, दूसरा यहीं मिला था कैमूर की पहाड़ियों लेमैया में। बेलन घाटी जो है वो हड्डी से निर्मित मातृ देवी का उच्च पुराप्रस्तर युगीन आकृति, तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है। पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र ईसामपुर कर्नाटक राज्य में स्थित है। नबदा टोली का संबंध मानवा संस्कृति से, कोल्डी हवा जो बेलन घाटी कहलाती है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य है। ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट नहीं है कि गुफ्फर काल स्वात घाटी से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा, नवपाषाण कालीन गर्त निवास कहाँ पे मिले हैं? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, गर्त निवास कहते हैं बेसमेंट को, और बुर्जहोम और गुफ्फर काल दोनों ही यहाँ पर सही हैं, 1 और 2। तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करिए। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म हथनोरा है। मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति का फलक संस्कृति कहा गया है। ए कनिंगम, देखिए मध्य पुरापाषाण काल में फलक संस्कृति थी, ठीक है, और ये भी ठीक है आपका हथनोरा। और ए कनिंगम जो थे, ए कनिंगम, इन्होंने सबसे मोस्ट लाइन है ये वाली इस वाले क्वेश्चन की, ए कनिंगम ने प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। उत्तर हो जाएगा ये सभी। ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे इसमें, ये भी और ये भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आपको पता होना चाहिए कि ताम्र पाषाण काल को, है ना, देखिए नव पाषाण काल में कच्चे और पक्के दोनों मकान बन गए थे, तो सी पर आएगा 1। सी पर 1 किसमें आप ढूंढिए, सी पर 1 इसमें। आपको एक बात भी पता हो तो भी आप कर लेंगे, पुरा पाषाण काल से शैलाश्रय मिले थे, मध्य पाषाण काल से गर्त निवास मिले हैं जो कि बुर्जहोम में मिला है, ताम्र पाषाण काल में नदी के किनारे, नदी तट के किनारे अधिवास ये बना है ताम्र पाषाण काल में। इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? देखिए धान की खेती इस सन में नहीं हुई थी, ये गलत है। ये सही है कि धान के प्रमाण पहले कोल्डी हवा से मिले थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस कथन में निम्न मध्य और उच्च पुरापाषाण कालीन के अवशेष मिले हैं? देखिए भिन्न मध्य और उच्च पुरापाषाण के वो मिले हैं साक्ष्य बेलन घाटी से, तो करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए पुरापाषाण काल के बारे में बोला गया है, इस काल के लोग केवल पत्थरों से ही औजार बनाते थे और पत्थरों के स्रोत को कठोर चट्टान थे, करेक्ट है। पुरापाषाण काल में अधिकांश औजार बिल्लौर या कॉर्टिजाइट पत्थर के बने होते थे, करेक्ट है। केवल वैसे ही औजार बनाते थे जैसे उस समय तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती थी, जीवों को मारने के ज्यादातर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, इसका मतलब है सही सभी कथन सत्य है, इनमें कोई भी असत्य नहीं है, क्योंकि पूछा गया था कौन सा सत्य है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पाषाणकालीन संस्कृति का संबंध किससे है? देखिए सिक्कों से और बस्तियों से कभी भी पाषाणकालीन संस्कृति का संबंध नहीं रहा, सिक्कों से और बस्तियों से। गोलास पाषाण समृद्धि और काले लाल मृद भांडों से संबंध है, तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से
कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी हैं? भारत के प्रागैतिहासिक काल के स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखिए, मृदभांड नहीं है, जीवाश्म है, हाथ की कुल्हाड़ी अवशेष है। 1, 2, 4 यहाँ पर तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए। हस्तिनापुर, पृष्ठपुर, रोपड़ और श्रवणबेलगोला। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो देखिए, आपसे ये क्वेश्चन ही पूछा गया था। यहाँ पर देखिए कुछ आकृति बनी हुई है 1, 2, 3, 4 भारत का मानचित्र है। मानचित्र वाले सवाल बहुत आते हैं पेपर में, आप ध्यान रखना, बड़े एग्जाम में तो खास तौर पर। तो देखिए, हस्तिनापुर है हमारा मेरठ में, ठीक है, मेरठ में। तो हस्तिनापुर यहाँ पर इसमें कहाँ है? मेरठ देखिए यहाँ पर है, ये नंबर 2 पर, यहाँ पर डाल दो नंबर 2। दूसरा पॉइंट है पृष्ठपुर, पृष्ठपुर है उड़ीसा के पास, यहाँ पर आ जाएगा नंबर 3। रोपड़ है आपका कहाँ पर? रोपड़ है पंजाब में, ये सबसे ऊपर दे रखा है नंबर 1, और ये आ जाएगा नंबर 4 कर्नाटक, श्रवणबेलगोला। इसका उत्तर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आप थोड़ा मैपिंग का भी ध्यान करें। संगनकल्लू, हल्लूर और कोडेगल। देखिए, मैंने आपको बताया था हल्लूर में घोड़ी की हड्डी मिली थी, कर्नाटक में। संगनकल्लू और कोडेगल भी यहीं पे कर्नाटक में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती में मेहरगढ़ के बारे में बताइए। मेहरगढ़ कहाँ पे, कौन सा सही है? देखिए, मेहरगढ़ बस्ती बलूचिस्तान में पड़ती है, पाकिस्तान, पीओके बोल सकते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये जगह पड़ती है, और यहीं पर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे मेहरगढ़ में। निम्नलिखित को मैचिंग करिए आप। देखिए, बुर्जहोम है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर आएगा नंबर 1। तो नंबर 1 बुर्जहोम में ऊपर आ गया। देखिए, नंबर 1 केवल इसमें ही पहले है, बाकी सब बाद में है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। आपको कोई सा एक भी पता हो ना, तो भी इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। एलिमिनेशन मेथड में बाकी ऑप्शन को काट दिया जाता है, जो मैच कर रहा है केवल उसे छोड़ते हैं। दूसरा, ये चिरांद दूसरे पर है, यहाँ बिहार के पास। नागार्जुन कोंडा यहाँ पर आपका तमिलनाडु के ऊपर मिल जाएगा। मेरी अट्टम यहाँ पर आपका, सॉरी, मेरी पेयट्टम 4 पर मिलेगा तमिलनाडु पर, और ये तमिलनाडु के ऊपर ये आपका आंध्र प्रदेश वाला इलाका हो जाएगा, ये यहाँ पर नागार्जुन कोंडा। तो ये आपका चारों ही यहाँ पर मैच हो गए, 1, 2, 3, 4 बिल्कुल ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति का नामकरण। पूरा पाषाण काल, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति का नामकरण, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये हम बहुत पढ़ते हैं पाषाण काल, बुरा, मध्य और नव, लेकिन ये बनाया किसने, ये सुव्यवस्थित किसने करा, इसको अरेंज किसने करा, इसको करा था फ्रांस ने। किसने करा था? फ्रांस की देन है ये। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव अर्थात होमो सैपियंस के अस्तित्व का युग किसको कहा जाता है? उच्च पुरापाषाण काल को कहा जाता है। उच्च पुरापाषाण काल, यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पाषाण काल की काल अवधि 10,07,000 वर्ष पहले है? देखिए, ये सब अभी जल्दी के हैं, लेकिन जो बोरी जो जगह है वो 10,07,000 वर्ष से भी पुरानी है। तो ये हमसे जब की शख्स। देखिए, इन 30 प्रश्नों में सबसे मोस्ट क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें ये पूछा गया है कि मानव के पूर्वजों का सही क्रम लगाइए। सबसे पहले देखो, याद रखना, सबसे पहले राम आएंगे, राम, भगवान राम, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेन्स, फिर पिथेकैथ्रोपस, फिर होमो सैपियंस। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अच्छा देखो, राम तो इसमें भी है, लेकिन आगे का थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। ये तो केवल एक जुगाड़ है, आप जैसे याद कर सकें। रामापिथेकस है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद पिथेकैथ्रोपस है, फिर उसके बाद होमो सैपियंस है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत की जनसंख्या की 4 मूल प्रजाति उपभेद में कौन कौन शामिल है? निग्रिटो और आद ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। काकेशसी और मंगोलाई, ये भी ठीक है। देखो, मंगोलिया नहीं है, मंगोलाई है। तो ये दोनों ही हमारे यहीं के हैं। जनसंख्या की 4 मूल प्रजाति हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। सी ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस एक्सरसाइज का, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल इलाहाबाद से 50 किलोमीटर की रेंज में है? देखिए, महदहा 50 किलोमीटर की रेंज है, इलाहाबाद के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड, यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।